आप देख रहे हैं इतिहास का जून एग्ज़ाम 2017 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इसमें देखते हैं ओपन स्कूल के लिए जो क्वेश्चन पेपर है इसमें क्या क्या आपसे पूछा गया था उसके बारे में। आपको अगर कोई भी विषय जो अभी आप देने वाले हैं एग्ज़ाम, अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसका जो पेपर है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8469022568 पर। तो हम उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत उसी दिन प्रोवाइड कर देंगे। जिस दिन आपका एग्ज़ाम पेपर हुआ है उस दिन आपने सेंड किया तो उसी दिन हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। आप उस सॉल्यूशन से अपने एग्ज़ाम पेपर को मैच कर सकते हैं और आपके जितने भी नंबर आए हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, तो इसके जो है आपको फिलअप्स करने हैं सारे। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का। तो ये ट्रू एंड फॉल्स जो है ये आपके सामने है, इसको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, सत्य सत्य। और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देखिए सभी साल के, क्योंकि आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपका ट्रम्प का इक्का है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने अभी तक जो पेपर्स अपलोड किए हैं उनसे एक ही चीज़ सीखी है कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, 60% क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप प्रीवियस साल के 2-4 साल के जो आपको पेपर्स मिल रहे हैं हमने जो डाल रखे हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई पेपर या कोई लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उनको ज़रूर आप देखिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो दिक्कत आपको होनी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक शब्द या एक वाक्य में आपको इनके आंसर्स देने थे। तो इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सही विकल्प यानी एमसीक्यूज़ आ गए हैं। जिसमें पाषाण युग के औजार होते थे कौन से, वो आपको बताने हैं किस चीज़ के होते थे। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था ये आपको बता देना है। 1857 की क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन था ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन में है कांग्रेस का संस्थापक कौन था ये आपको बता देना है। और इसके बाद में आ जाना है आपको पांचवें क्वेश्चन पे, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष लाया गया था ये भी आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप तैयार कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। छठा क्वेश्चन है आपका वेद से क्या तात्पर्य है बता देना है। वेदों के नाम लिख करके सप्त सिंधु जो शामिल 7 नदियों के नाम आपको लिख देने हैं। पानीपत के युद्ध के में बाबर की सफलता के 2 कारण आपको लिख देने हैं। आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन को बताना है। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं ये आपको बताना है। इसी का अथवा में जो है क्वेश्चन इसका है अशोक के धम्म की विशेषताएं बता देनी है। डुप्ले कौन था ये बताना है। और इसके बाद में और ऑप्शन में 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख क्रांतियों के नाम आपको क्रांतिकारियों के नाम बताने हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी आए हैं जो मैं 2016 का पेपर है उसमें से आए हुए हैं। 2018 में भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2016 में से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह 2019 में, 2016 में से, 2017 में से और 2018 में से कुछ कुछ क्वेश्चन ले जा करके पूछे गए हैं। तो इस तरह से 80% से 90% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ रहे हैं। इसके बाद में आपका जो 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, आपका ये है। इसमें स्वदेशी बहिष्कार का पर प्रकाश डालना है आपको। साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया था, इसका भी रीज़न बताना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। कृषि एवं पशुपालन से मानव के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ ये भी बताना है। और आपको पुराण पूरा पाषाण युग का मानव अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता था ये आपको बताना है। इस तरह से आपकी हैं। और जो है गांधार कला शैली की विशेषताएं आपको बता देनी है। स्तूप से आप क्या समझते हैं ये हमेशा बार बार में पूछा जाता है। तो अशोक के स्तूपों के नाम लिखने थे तो उनको आपको ध्यान रखना है। शेर शाह के बारे में भी पूछा जाता है तो उनका बताना है आपको। थ्रो लाइट ऑन द इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ हुमायूं के आपके बताने हैं प्रॉब्लम्स। और अगला क्वेश्चन जो देखते हैं हम 19वां है आपका, जिसमें पूछा गया है आपसे अमीर खुसरो कौन थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथों के नाम आपको बताना है। और ऑप्शन में है आपको फिर से मध्यकालीन युग में विकसित हुई 4 भाषाओं के बारे में लिखना है। 20वां है वर्साई संधि के बारे में लिखिए। और ऑप्शन में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई थी संक्षेप में आपको बता देना है। 21वां क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में किस सिक्खों का क्या महत्व है समझाइए। इन सिक्कों का क्या जो महत्व है, वो हमेशा जो प्राचीन चीज़ें हैं उन्हीं से हम इतिहास जान पाते हैं, तो सभी के महत्व तो होते हैं। 22वां जो क्वेश्चन है आपके सामने है। 23वां क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ एक साथ में, आप देख सकते हैं इनको। तो ये है आपका 22वां क्वेश्चन, जिसमें आपके गांधी जन आंदोलन का है। और 23वां क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है
द्वि जो प्रणाली है ये किसने आरंभ की थी और यह प्रणाली क्यों बनाई गई थी। इसी तरह और ऑप्शन भी है, अष्टप्रधान व्यवस्था क्या थी, इसको बताना है। 24वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो है आपका लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताया गया थ्रो लाइट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया है, वो ओ नहीं है, क्यू है ये। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और ऑप्शन में है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो चुका है, पूछा गया है। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए। और मोर नोटिफिकेशन जो आपके क्लास से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आने वाले हैं, उसके लिए अगर आपको जानना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमेशा देखते रहिए, उसी से आपको फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।